नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर देश भर में शुरू हुआ 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों का वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उम्र के सभी बच्चों से किया कोविड टीका लगवाने का आग्रह। उत्तराखंड में भी बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर दिखा उत्साह। सभी जिलों में 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे टीका लगवाने को आ रहे आगे। अधिकारी बोले जल्द पूरा कर लिया जाएगा लक्ष्य। भाजपा में सरकार गठन के लिए कवायद जारी। होली के बाद आयोजित होगी विधायक दल की बैठक। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अन्य नेताओं के त्यागपत्र की भी उठने लगी मांग। और रंग पर्व के करीब आते ही प्रदेश भर में छाया त्योहारी उल्लास। पहाड़ से मैदान तक हर ओर नजर आ रही होल्यार टोली। खड़ी और बैठकी होली गायन से परंपराओं को समृद्ध करने की हो रही कोशिश। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों को कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जा रहा है। इस टीके का निर्माण हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। टीके लगवाने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई टीके विकसित किए गए हैं और सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अन्य टीकों की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत महामारी से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। उत्तराखंड में भी आज 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज राज्य की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक डॉ तृप्ति बहुगुणा ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन किया। अभियान के पहले दिन इस आयु वर्ग के बच्चों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह नजर आया। स्वास्थ्य महानिदेशक ने नियमित टीकाकरण और पल्स पोलियो अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली एएनएम, आशा और एचवी को इस अवसर पर सम्मानित भी किया। वहीं देहरादून के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रीठा मंडी में भी 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। एनएचएम के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सीएस रावत, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी राकेश बिस्ट और चिकित्साधिकारी डॉक्टर शेफाली वर्मा ने इस अवसर पर हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया। कोरोना महामारी के खिलाफ बागेश्वर जिले ने कोविड टीकाकरण में प्रदेश भर में बेहतरीन कार्य किया है। अब 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य जिले में जल्द पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन जोर शोर से जुट गए हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए आज शुरू हुए राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट तहसील के 7 केंद्रों में वैक्सीन लगाई गई। शासन से जिले को 8,734 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य मिला है। सभी लोगों को विदित है कि हमारा पूरे भारतवर्ष में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से संपन्न चल रहा है। और आज हम जो हमारे 12 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उनका टीकाकरण प्रारंभ कर रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ प्रारंभ हो रहा है। और हमारे जिले में अभी तक जो टारगेट बच्चे हैं 8,000 बच्चे लगभग ये टारगेट हैं। और आज हमने लगभग जो आज प्रारंभ किया है और 7 सेंटरों पे हम इसको आज प्रारंभ किया है। और आने वाले समय में हम इसको पूरे लगभग 50 इसको सेंटरों पे इसको चलाएंगे और शीघ्र ही हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। बागेश्वर जिले में टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रमोद चंग पांगी ने बताया कि फिलहाल होली के त्योहार को देखते हुए 3 तहसीलों के नगर क्षेत्र में ही टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। होली के बाद टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुल टारगेट है डिस्ट्रिक्ट का 8,734 का है। तो आज हमारे सेशन साइड जीआईसी बागेश्वर है, जीआईसी मंडल सेरा, जीआईसी बागेश्वर, जीआईसी कपकोट और जीआईसी पाए और जीआईसी पाए और जीआईसी गरुड़ और एंजल एकेडमी कपकोट में करनी है।
और हम लगभग इसको 10 या 12 दिन के अंदर खत्म करें, पूरा टारगेट पूरा करें। चंपावत जिले में भी आज 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इसके तहत जिले के चारों विकास खंडों में 12 से 14 वर्ष तक के 9,684 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज चारों विकास खंडों में एक साथ इसकी शुरुआत की गई। चंपावत के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ इंद्रजीत पांडे ने बताया कि अभियान के लिए जिले को कॉर्बेवैक्स की 9,900 यूनिट मिल गई हैं। 12 साल से 14 साल के करीबन 9,684 बच्चों के लिए हमारे पास 9,900 डोज कोरोवैक्स वैक्सीन आ रही है। और ये कोरोवैक्स वैक्सीन जो है 12 साल के 14 साल तक के बच्चों को लगाया। टिहरी जिले में भी आज से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाए जाने का अभियान शुरू हो गया। जिले में 20,000 ऐसे बच्चों का टीकाकरण होगा। आज पहले दिन 50 बूथों पर वैक्सीन लगाई गई। चिकित्साधिकारियों का कहना है कि आज सुबह शुरू हुए अभियान के तहत सभी विकासखंड मुख्यालयों पर टीकाकरण किया जा रहा है। ये 12 से 14 साल के बच्चों की संख्या 20,432 है और जिसके लिए हमने आज के दिन सभी ब्लॉक मुख्यालय पे जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जो एक नई वैक्सीन कार्बोवैक्स आई है आज से सभी बच्चों को लगाई जा रही है। तो हमारे करीब 50 के आसपास हैं जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है, क्योंकि ये कल वैक्सीन शाम को ही हमें प्राप्त हुई है तो रात तक हमने इनको सभी ब्लॉक मुख्यालय पे पहुंचा दी गई है। तो आज के दिन तो हम केवल ब्लॉक मुख्यालय के जो हमारे केंद्र हैं उन पे हम ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कल से हम ये दूरस्थ हमारे जो क्षेत्र हैं जनपद के वहाँ पे भी ये वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आज से जो हमें सीएमओ साहब से आदेश प्राप्त हुआ था, सुबह हमने 10 बजे से स्टार्ट कर दिया था 12 से 15 साल के बच्चों का और अभी तक 38 बच्चों का हमने टीकाकरण कर दिया है और बच्चों को आधे घंटे हमने वेटिंग एरिया में बैठा के भी रखा है। तो कोई ऐसे साइड इफेक्ट कोई दिखा नहीं है और स्मूथली चल रहा है और जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे हम इस इम्यूनाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। वो मिलते हैं, रोज के टारगेट हमें मिलते हैं और कंटिन्यूअस अभी जिला अस्पताल में कंटिन्यूअस चलेगा। टीकाकरण कराने गए बच्चों में किसी प्रकार का डर नहीं दिखा। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। मैं बड़ी अस्पताल में आई हूँ यहाँ टीकाकरण करने को और हमारी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा ये वो दिया है, एप्लीकेशन दिया है कि ये करने का, टीकाकरण करने का, संपूर्ण करने का जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं और हम इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर। आज मेरा टीका लगा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ अस्पताल बौराड़ी में यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ प्रधानमंत्री की वजह से हमें टीकाकरण हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निकाले कि 13 से 15 साल के बच्चों में वो टीकाकरण लगाने का, वो बहुत ही अच्छा है और इस टीकाकरण से हमारे कोरोना वायरस और जो भी वायरस आ रहे हैं उनसे हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर 20 मार्च तक मुहर लग सकती है। भाजपा प्रदेश संगठन की तरफ से नवनिर्वाचित विधायकों को होली के बाद देहरादून में उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। इससे माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक 19 या 20 मार्च को बुलाई जा सकती है। राज्य में 10 मार्च को भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। बताया जा रहा है कि भाजपा के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नई दिल्ली में पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट दे दी है। उत्तराखंड में सरकार का गठन 23 मार्च से पूर्व किया जाना है। विधायक दल की बैठक को लेकर हाईकमान के द्वारा माननीय श्री राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्हें पर्यवेक्षक और श्रीमती लेखी जो विदेश राज्य मंत्री हैं उन्हें सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और बहुत शीघ्र ही उनके द्वारा विधायक दल की बैठक आहूत की जाएगी और उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल से इस्तीफा ले लिया है। बताया गया है कि कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव से भी इस्तीफा मांग लिया गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को 47 सीटें जबकि कांग्रेस को मात्र 19 सीट ही मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से गणेश गोदियाल के इस्तीफे के बाद अब चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कर रहे अन्य नेताओं से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा गया है कि चुनाव सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया था। देखिए, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दूंगा और हाईकमान के इशारे की इंतजार थी और कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया। तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारा मानना ये भी है साथ साथ क्योंकि अध्यक्ष जी का इस्तीफा आया है तो क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। हमारा मानना यह है कि सारे लोगों ने जो भी लोग चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, मैं समझता हूं सबको त्यागपत्र देना चाहिए। देश के प्रथम सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत की जयंती पर आज देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में सीमांत सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद किया। उन्होंने कहा कि जो देश अपने वीरों को भूल जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जनरल रावत जनता के जनरल थे। उन्होंने कहा कि भारत चीन युद्ध में हमने अपनी जमीन खोई, लेकिन डोकलाम में देश ने जनरल बिपिन रावत का पराक्रम देखा। इस मौके पर विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। हाँ, आज जनरल साहब का जन्मदिन है और जो योगदान उनका देश के लिए रहा है, सेना के लिए रहा है और उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ करने का प्रयास किया, जो कुछ किया, उसके लिए आज उनको हमने याद किया है। दून यूनिवर्सिटी ने ये भी तय किया है कि प्रतिवर्ष जनरल रावत के जन्मदिन पर एक व्याख्यान माला आयोजित की जाएगी। आज यहाँ पर सीमांत सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा पर यह संगोष्ठी थी और तमाम विद्वान लोग यहाँ पर थे। बागेश्वर जिले में इन दिनों खड़ी होली के साथ ही महिलाओं की होली की भी धूम मची है। नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक महिलाएं टोली बनाकर होली गायन कर रही हैं। स्वांग रचाकर वे जहां होली में रंग भर रही हैं, वहीं बैठकी होली भी राग और फाग के साथ मनाई जा रही है। कुमाऊं में पूरा माहौल होली के रंग से सराबोर हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में खड़ी होली का गायन चल रहा है। होलियारों की टोलियां घर घर जा रही हैं। पुंगर घाटी के अनेरिया से लेकर नारी हरु मंदिर तक होली का उल्लास है। यहाँ 13 गांवों के होलियार देव मंदिरों में होली गायन के बाद गांव-गांव पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये, आपने होली का जिक्र किया और मेरे गांव की होली कही तो मुझे हंसी आई। हंसी का कारण यह है कि होली विभिन्न प्रकार की होती है। बैठ की होली होती है, खड़ी होली होती है, लेकिन साथ में जो अगर स्वांग न हो तो फिर मजा ही क्या है। स्वांग का मतलब यह है कि जो गांव में जो व्यक्ति एक दूसरे की कॉपी करते हैं, आपने देखा होगा अधिकतर जो है, जैसे आपके बगल में कौन रहता है, लेकिन अगल बगल में जब उसकी कॉपी करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो मिमिक्री मतलब यह है कि उसमें तो साउंड निकाला जाता है, लेकिन हमारे पहाड़ में भी ये चीजें बहुत पहले से चलती हैं और जिसे हम स्वांग का रूप कहते हैं। बागेश्वर जिले में बैठकी होली गायन में भक्ति के साथ ही श्रृंगार रस भी देखने को मिल रहा है। भगवान बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और होली की चीर बांधने के बाद मंदिर परिसर में होलियारों ने होली गायन किया। गांव-गांव ढोल की थाप, मंजीरे की झनकार के बीच होली गीत गूंज रहे हैं। जो भी होलियां होती सब रागों पर आधारित होती हैं। उसमें चाहे धमार हो, काफी हो, जंगला काफी हो, जयजयवंती है, बिहाग है, माण है, ये कई राग हैं जो राग से आधारित हैं। और सबसे बड़ी खूबी मैं इस होली की आपको बताऊं, ये बच्चा इसके लिए ट्रेनिंग लेता। ट्रेनिंग इसकी होती नहीं है। बच्चा अब महफिल में बैठेगा, बैठे बैठे ही वो बच्चा इन अपने बुजुर्गों से इस कला को सीखता है।
होली को अब महज एक दिन शेष रहने के साथ ही गढ़वाल मंडल में भी त्योहारी उल्लास चरम पर है। पौड़ी जिले के पहाड़ी ग्रामीण इलाकों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी होल्यार टोलियों में निकलकर होली गीत गा रहे हैं। कोटद्वार के ध्रुवपुर में वरिष्ठ नागरिकों की एक टोली होली गायन कर पहाड़ के इस सांस्कृतिक रंग को सहेजने का प्रयास कर रही है। होल्यार बताते हैं कि उन्होंने पहले पद्म वृक्ष यानी पैया के पेड़ की टहनी को गांव के एक बड़े खेत में स्थापित किया। होलिका के रूप में उसकी पूजा अर्चना करने के बाद टोली होली गायन के लिए निकलती है। उनका कहना है कि पलायन से खाली होते गांवों में अपनी समृद्ध संस्कृति को सहेजने के लिए कोटद्वार क्षेत्र में वे होली गायन की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। होली के गीतों के साथ हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, बत्ती जलाते हैं और पूरा जो है परिक्रमा करते हुए फिर आगे प्रस्थान करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर प्रस्थान करते हैं और सभी लोगों के घरों में जाकर के होली के गीत सुनाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग जो ये हमें विरासत में मिली हुई है अपनी संस्कृति, इसको जो है और भी ज्यादा जागृत करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होली का जो है चलन बिल्कुल ठप हो गया था। गांव से लोगों ने पलायन करके शहरों में आ गए हैं, तो गांव में भी होली बंद हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक नई जागरूकता निकाली कि हम सभी लोग मिलके इस होली का आनंद जो है बच्चों तक और बुजुर्गों, महिलाओं सबको अपना दोबारा जागृत करें। इसमें हम 14-15 आदमी हैं और हम इस होली को नित्य गाते रहते हैं। होल्यारों का कहना है कि वे सुबह, दोपहर और शाम को 3 वक्त होली का गायन के लिए निकलते हैं और देर रात लौटते हैं। इस सब में बहुत आनंद आता है। हम होली दिन में 3 बजे से रात को 10 बजे तक खेलते हैं होली। अभी रात का टाइम है, अभी हम होली खेलने जा रहे हैं। अभी दूसरी जगह जाएंगे, अभी रात होती है। हम होली का होल्यार टीम सतपुली बटे आज हम गुमखाल बाजार में छो और हम आपसे बताना चाहो कि यह जो उत्तराखंडी पारंपरिक खड़ी होली च या हमार पछाण च, हमार पछाण हमारी संस्कृति च, हमार पछाण इले कि हम लोग जो हमारा पूर्वज है ये उत्तराखंडी खड़ी होली थे खेलता है और लगातार विभिन्न गांवों में जाकर के वो ये बताता है कि ये जो संस्कृति है हमारी, ये हमारे जो पछाण है और ये में जो हम गांव जाके जो हम लोग होते आशीष दिन है धन धान्य से परिपूर्ण के तरीके से करे जा। ये सारे आशीष जो दिन है वो पुराना पूर्वज लोग वही परंपरा थे। हम विगत 8 वर्षों बटे होली की होल्यार टीम सतपुली विगत 8 वर्षों बटे लगी थे कि यह परंपरा जीवित रहा। उत्तराखंड में चुनावों के दौरान शराब के बढ़ते प्रचलन से लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली विकासखंड की महिलाएं अब चुनावों में शराब के बढ़ते चलन के खिलाफ लामबंद हो रही हैं। विकासखंड के 13 ग्राम पंचायतों की महिलाएं जागरूकता रैलियों और गीतों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दे रही हैं। इसकी शुरुआत तुनेटा गांव से की गई। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने भविष्य में होने वाले लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों तक के अभियान को संचालित करने का मन बनाया है। महिलाओं का कहना है कि सरकारें स्वच्छ पानी की सप्लाई देने के बजाय शराब की दुकान खोल रही है, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हम सभी महिलाओं ने जो है अलग अलग इस क्षेत्र की अलग अलग गांव की जो है सभी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं चाहती हूं कि जो ये नशा मुक्त अभियान है हम मातृशक्ति के द्वारा जो है इस अभियान को काफी आगे तक ले जाया जाए और इसमें जो है केवल महिलाएं ही नहीं अपितु पुरुषों को भी इसमें जो है भागीदार होना चाहिए, क्योंकि आज जो है शराब जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि पहले तो लेडीज को मातृशक्ति को बढ़ावा देना था, अपने घर से बाहर निकले और उनमें हिम्मत आए, उनमें ये झिझकपन है तो वो झिझक उनकी दूर हो जाए। और प्लस उसमें ऐसा है कि जो शराब मुक्ति का जो है तो ये आपको पता ही होगा कि घर घर में हर लेडीज दुखी है इस चीज के आदमी से लेकर बच्चे से लेकर सभी शराब की ही तरफ खींच रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बियर पीता हो, चाहे वो सिगरेट पीता हो, गुटखा, तम्बाकू कुछ भी खाता हो, लेकिन वो नशा ही। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।